जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। बात हो रही है इनकलाब की और कुछ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तमाम सियासी जमातों का जो अपना अपना मौक़िफ़ है। एक आम आदमी ये जानना चाहता है कि इनकलाब क्या होता है और किस सूरत में आएगा और किस तर्ज का होगा। एक अहम बात की थी फैसल सब्ज़वारी साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कह रहे हैं सियासी मुल्लाओं के खिलाफ भी इनकलाब आ सकता है। हम फरीद अहमद पराचे साहब से जानने की कोशिश करेंगे। पराचे साहब, आपको क्या लग रहा है कि सियासी मुल्लाओं के खिलाफ इनकलाब आएगा, सियासतदानों के खिलाफ, वडेरों के खिलाफ, जागीरदारों के खिलाफ, सरमाएदारों के खिलाफ? क्या वाकई वक्त आ चुका है पाकिस्तान में जो अल्ताफ़ हुसैन साहब बार बार कह रहे हैं? देखिए आसमा, हम तो उस माने के अंदर, मारूफ माने के अंदर मुल्ला नहीं हैं। जमात इस्लामी जदीद पढ़े लिखे लोगों की जमात है। हम इस्लामी इनकलाब की बात करते हैं और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है तो जमात इस्लामी के 150 से ज़्यादा लोग मुख्तलिफ औकात में वो असम्बलियों के मेंबर रहे हैं, कौमी, सूबाई, सेनेट के। अल्लाह का फजल व करम है कि किसी एक आदमी पर भी करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, किसी NRO में हमारा नाम नहीं है, कोई प्लाट नहीं लिए, कोई कर्जे नहीं लिए, कोई कर्जे माफ़ नहीं करवाए। ये रिकॉर्ड है कि जो आवाम के सामने है। यहाँ जो लोग प्लाटों पे कब्जे करते हैं, जो कब्जा माफिया है, जो बोरी बंद लाशों की सियासत करते हैं, जमात इस्लामी अल्लाह के फजल व करम से उसकी सफ़ों के अंदर कोई जागीरदार, कोई वडेरा नहीं है। आज अगर वडेरों की और जागीरदारों की मुखालफत कर सकते हैं तो वो हम ही करते हैं और करते हैं। और हम ये समझते हैं कि अब ये जागीरदारी और वडेरा शाही का निज़ाम ख़त्म होके रहेगा। ये वो इनकलाब है और मैं ये समझता हूँ। और ये रमज़ानुल मुबारक की खास आखिरी अशरे में जो जहन्नम से आज़ादी का अशरा है, ये कह रहा हूँ कि लोग जिस जहन्नम के अंदर जल रहे हैं उससे आज़ादी का रास्ता वही है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकलाब लेके आए हैं। हम उस इनकलाब की बात करते हैं। वो रहम तो बरकतों वाला इनकलाब है, हक सच का इनकलाब होगा। लाएगा कौन? लीडर कौन होगा यहाँ पे? फरीद पराचे साहब, हमें तो कोई लीडरशिप नजर नहीं आती। कौन लीडर होगा ऐसा जो उठेगा, जिसके पीछे अवाम खड़े हो जाएंगे और फिर इनकलाब आ जाएगा? बात यह है कि जिन्होंने अपनी दयानतदारी को मुकम्मल तौर पर साबित किया है, नेमतुल्लाह खान उसी कराची के मेयर रहे हैं जिस कराची के अंदर अल्लाह का फजल व करम है किसी एक भी प्लाट पर कब्जा, पार्क पर कब्जा नहीं हुआ। 150 पार्कों पे कब्जा हो गया है, साइमा अपार्टमेंट्स बन गए हैं। और उसको, उसकी दयानतदारी को, उसकी फालियत को एक एक आदमी उस पर गवाह है। हम ये बात जो है ये करते हैं, अल्ताफ साहब आज क्यों नहीं आते? यानी चलें, उस वक्त तो इन्हें किसी ने जलावतन किया या नहीं किया। आज जो वो बरतानिया की शरीयत लेके बैठे हैं, MQM तो शरीक इक़्तिदार है, वो क्यों नहीं वापस पाकिस्तान के अंदर आते और यहाँ आकर सियासत करते? और उन्होंने 2 इदारों को, यानी सिर्फ फौज को ही नहीं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी साथ, यानी 2 हमारे मुअज़्ज़ज़ इदारों को ये बात कही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो फौज को कहे कि आके इक़्तिदार पे कब्जा कर। आर्टिकल 190 का जिक्र। अब देखें ना कितनी वाज़ेह बात है। ये कोई उस तरह की बात नहीं है कि फैसल सब्ज़वारी साहब ये कहें, बिल्कुल वाज़ेह ये दोनों इदारों को। और फिर उसमें फौज को तकसीम करने की कोशिश की गई। जी फैसल साहब, आप अगर ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया फरीद पराचे साहब। जी फैसल साहब, जी मैं बिल्कुल करूंगा जी। पहली बात तो मोहतरम कैप्टन सफदर साहब ने फरमाया कि आज़ाद इलेक्शन हो जाएं, तो मेरे ख्याल में 1993 में जो इलेक्शन वहीद काकड़ साहब की छड़ी के बाद हुआ था, तो उसमें भी यहाँ पर कराची में सिर्फ शहर में नहीं, पोलिंग स्टेशनों के अंदर भी फौज मौजूद थी। MQM ने जब बॉयकॉट किया सूबाई कौमी असेंबली के इलेक्शन का तो टर्नओवर लेस देन 7% था। और 2 रोज के बाद MQM ने जब सूबाई असेंबली के इंतखाबात में हिस्सा लिया तो टर्नओवर 47% था, जबकि आर्मी मौजूद थी पोलिंग स्टेशन के अंदर भी। तो ये भी शौक किसी को पूरा करना है तो भी पूरा करके देख लें। अच्छा, दूसरे के पाकिस्तान की बात करते हैं जी। पाकिस्तान मौजूदा पाकिस्तान जो है, इनसे ज्यादा किसको अजीज होगा? 1 मिल से 23 मिलें जो लोग कर लें, जो सूबाई वजीर खजाना से निकलकर मुल्क भर के खजाने के मालिक बनने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें यही मौजूदा सिस्टम सूट करता है, इसलिए वो चाहते हैं कि ये सिस्टम रहे। फरीद पराचा साहब कहते हैं कि जी कभी करप्शन का इल्जाम नहीं लगा। वो करप्शन तो वो करेगा ना जिसे रुपयों की जरूरत होगी। डॉलर जिनके पास आते रहे, जिन्होंने अफगान जंग के जहन्नुम में पाकिस्तान को धकेलने की पूरी साजिश में जो शरीके कार रहे, जिन्होंने जनरल जिया के मार्शल लॉ को जायज ही नहीं शरई भी करार दे दिया। ब्रिगेडियर तिरमिजी की किताब है जो कि डिप्टी DG ISI थे, प्रोफाइल्स ऑफ इंटेलिजेंस। PNA की तहरीक को किसने निजाम मुस्तफा की तहरीक के लिए डॉलर्स लिए? कौन था जो हिकमत यार को पाकिस्तान का हीरो बनाने के ऊपर तुला रहा? कौन था कि जो मुल्क की नहीं दुनिया की दुश्मन अल कायदा के लोगों को अपने घरों में पनाह देता? जनवरी सुन लीजिए ना मेरी बात।
जनवरी 2003 कराची गुलशन मेमार के इलाके में इनकी नाज़मा सबिया शाहिद के घर से अलकायदा के अबू हमजा की गिरफ्तारी। मार्च 2003 रावलपिंडी की इनकी नाज़मा मिसेस अब्दुल कुद्दूस के घर से खालिद शेख मोहम्मद की गिरफ्तारी। डॉक्टर अकमल वहीद और अरशद वहीद और बाद में उनका पंजाबी तालिबान के नाम पर इस्लामी जमीयत तलबा के लोगों की पेनिट्रेशन। श्रीलंकन टीम के ऊपर हमला, किसने मंसूरा में उन मुल्जिमों को रखा? मीडिया ने सुनाया। डॉक्टर उस्मान कौन है जो ट्रेडलेन और जीएसक्यू में ये शरीके कार हैं, इनके घरों से हो रहे हैं गिरफ्तार। मैं जवाब ले लूं, मैं बिल्कुल जवाब ले लेती हूँ। अब फरीद पराचा साहब, अब उन्होंने आप पे एक इल्जाम लगाया कि जितने भी लीडर्स हैं वो अलकायदा के, वो आपके घरों से। नहीं, मैंने इल्जाम नहीं लगाया, मीडिया की रिपोर्ट से मैंने डेट्स कोट की हैं, यू कैन वाउच फॉर इट। मैं बिल्कुल वाज़े तौर पर यह कह रहा हूं कि यह सारी गलत बयानी है। बात यह है कि पहली बात इन्होंने कहा कि मंसूरा से जिस आदमी के बारे में बात की गई, एसपी अलामा इकबाल टाउन ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कोई आदमी भी मंसूरा से नहीं गिरफ्तार हुआ और यह झूठ है। यह पुलिस ने खुद स्टेटमेंट है। और मीडिया ने माजरत की कि उन्होंने मंसूरा का नाम लिया था, माजरत की थी। और बाकी जहां पर जिनके इन्होंने कोई नाम लिए हैं वो कहीं उनके कोई किराएदार हैं, नहीं है। हमारा जमात इस्लामी का किसी तरह से भी कोई ताल्लुक नहीं है। और के मकान दे रहे हैं खालिद शेख मोहम्मद को, खुदा का खौफ करें। हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। देखें ना, बात यह है कि आप किसी का भी नाम ले लें, मैं तो आपको कराची के 2000 अफराद का नाम ले लेता हूँ। बात यह है कि कोई एक आदमी नहीं, नाम नहीं जनाब, उनके घरों से पकड़े गए। आपके लोकल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स हैं। मैं कोई हवा में बात थोड़ी कर रहा हूं आपके तरीके से बैठ के बोरी में बंद लाश। मैं तो बता रहा हूं कि पाकिस्तान की सोसाइटी के फैब्रिक को जो लोग पारा पारा कर रहे हैं, इन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद को माना था और आज भी इस्लामी इनकलाब और रेनेसां के नाम पर पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहे हैं। वजीरिस्तान में सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन अगर किसी की है तो वो जमात इस्लामी की है। मैं रिस्पांसिबिलिटी के साथ ये बात भारत के कैंपों में ट्रेनिंग कौन ले रहा है ये सबको पता है। वहां से ट्रेनिंग लेके कौन आ रहा है, कौन वहां से आके यहाँ पे तकरीबकारी कराची में कर रहा है। मुल्क भर आप तो दुनिया भर में लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए भेज रहे हैं। आपको किसी को ट्रेनिंग लेनी होगी तो जमात इस्लामी ज्वाइन कर लेगा। भारत के जो 12 कैंपों से आप इंटरनेशनल ट्रेनर्स हैं। उज़्बेकिस्तान के नाम पे आप कादी साहब क्लाशनकोव कंधे पे डाल के खोज के माथ पे तस्वीरें खिंचवाएं। मुनव्वर हसन साहब कहें तालिबान की हुकूमत सबसे अच्छी हुकूमत थी। आप एक मास्टर ट्रेनर टेररिज्म के, इंटरनेशनल टेररिज्म बनाने वाले आप लोग। मेरे पास वक्त कम है, क्लोजिंग की जानिब जाने। हमने दोनों की गुफ्तगू आपकी सुनी और दोनों की जानिब से जो हमें ब्लेम गेम ही नजर आ रही है। लग रहा है कि इनकलाब जो आएगा वो एक दूसरे के खिलाफ। मैंने मीडिया रिपोर्ट कोट की है, आई हैव नॉट ब्लेम्ड देम। मैंने कोट की है तारीखें। आप एक प्रोग्राम कर लीजिए और मुझे रिस्पॉन्सिबल ठहराइए अगर मैंने गलत बयान किया। इस पे आप प्रोग्राम करें जी। जो 12 मई को जिन दहशत 12 मई को इनको मैं गुजारिश ये है कि पराचे साहब दूसरों को भी टाइम देने देना। आप देखें, मैं आपको बता दूं, हैदरी, जामा नईमी, दाता दरबार, 12 रबीउल अव्वल, मुहर्रमुल हराम के जुलूस, 21 रमजान, यौमुल कुद्स की रैली, अफवाज पाकिस्तान, मासूम पख्तून आवाम, एएनपी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमकेएम के अरकान पार्लियामेंट, ये है निशाना। अच्छा, अब दुरुस्त आप जरा गौर से सुनिएगा, ये क्या इनकलाब है? इनकलाब ये है कि ये इस जमहूरी हुकूमत को अगर कोई खतरा हुआ तो मेरे कायद जिस चीज का अयादा करते रहे ना, इसको गौर की, सिर्फ एक इनकलाब है, वो है तालिबान इनकलाब। और ये गैर मुंतखब शुदा लोग जिनकी माशरे में इज्जत नहीं रही, ये बैठ के आना चाह रहे हैं और उसके बाद मैं तो इस दुनिया में हूंगा नहीं। आप भी ये प्रोग्राम शटलकॉक का बुर्का पहन के कर रही हूँ। शटलकॉक का ऐसा दिन आएगा, यही है, उसी की तैयारी ये सारी, उसी के लिए किया जा रहा है। लेकिन ये आएगा सिर्फ हमारी लाशों पर, ये बता दूं मैं आपको, आएगा हमारी लाशों पर। आखिरी बात, मेरे पास टाइम बहुत कम है। कैप्टन साहब, आपको क्या लग रहा है, कैसा इनकलाब? मुझे तो बड़ा इस वक्त आपके प्रोग्राम के हवाले से पूरे 18 करोड़ अवाम को ये एक दरख्वास्त कर रहा हूँ कि ये इनकलाब, ये लोग खिलवाते रहते हैं, लोग करते रहते हैं, ये सियासी हाजिरी है। आप काइंडली, ईद का दिन है, 2 करोड़ लोग सड़कों पर हैं, उनकी इमदाद के लिए निकले और हम देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रज़ाअब्दी साहब, कैप्टन सफदर साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर फरीद पराचा साहब लाहौर से हमारे साथ थे, आपका शुक्रिया, फैसल सब्जवारी साहब कराची से हमारे साथ मौजूद है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही थी इनकलाब के हवाले से। 2 करोड़ लोग इस वक्त जो हम देख रहे हैं सैलाब से मुतासरीन हैं और पाकिस्तान में टेररिज्म का जो सिलसिला जारी है, लोग भूखे मर रहे हैं, लोग इस वक्त सड़कों पर मौजूद हैं और जब वो अपना हक लेने के लिए सड़कों पर बाहर निकलेंगे तो फिर बहुत ही दर्दनाक मंजर होगा। जो इनकलाब की हम बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये ऐसा ही लग रहा है कि ये सियासी जमातों
جماعتوں کے خلاف ہی کچھ ایسا انقلاب آئے گا, لوگ سڑکوں پہ ہوں گے, اور اس کے بعد ہی بڑا, ہم اس حوالے سے کچھ ایسا کہہ تو نہیں سکتے, لیکن کچھ خطرناک سین ہی نظر آ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.